हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़ के जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, अगर हम देखें ये स्टेटमेंट्स हैं किसके बारे में, सो यहाँ हम देख सकते हैं ये फंगाई के बारे में है। ठीक है, कुछ करेक्टर हमें दिए हैं, हाइफे, ब्रांच, सेप्टेट के बारे में, कोनिडियोफोर्स की यहाँ बात की गई है, फिर यहाँ एस्कोस्पोर्स की बात की गई है, एस्कोकार्प की बात की गई है। सो हमें बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लास ऑफ फंगाई विच हैव ऑल द अबव गिवन कैरेक्टरिस्टिक। हमें बताना है ये जो फीचर्स हैं वो कौन सी तरह की फंगाई में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें फंगाई की, सो फंगाई हमारे पास क्या है? फंगाई हमारे पास एक वन ऑफ द 5 किंगडम में से एक किंगडम है। ठीक है, किंगडम है ये जिसमें कि हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम और बात करें सो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है थ्रू द स्पोर्स। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है एंड यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बताता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई होती हैं। कईयों को हम सैक फंगाई कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्लब फंगाई हो गई। अगर हम टिपिकल स्पेसिफिक नेम्स की यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कोमाइसीट्स के बारे में। ठीक है, एस्कोमाइसीट्स को हम कहते हैं सैक फंगाई। राइट, ये डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास फंगाई की। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिडोमाइसीट्स। बेसिडोमाइसीट्स को कहते हैं क्लब फंगाई। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स को कहा जाता है इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, फंगाई इम्परफेक्टी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी लोअर फंगाइज होती हैं, लोअर फंगाई को कहते हैं फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें करेक्टर्स की, सो हमारे पास जो एस्कोमाइसीट्स होते हैं वो सैक फंगाई होती है, क्योंकि सैक क्या होता है? एस्कस। इस एस्कस के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हम इसे सैक फंगाई कहते हैं। अब यहाँ बोला है जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्या है? एस्कोकार्प है। ठीक है, एस्कोकार्प के ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसमें एस्कोकार्प होती है। उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन चेन, यानी कि ये अंदर फॉर्म होते हैं। कोनिडियोफोर प्रोड्यूस्ड कोनिडिया एक्सोजीनसली इन चेन। ठीक है, कोनिडियोफोर में क्या होता है? कोनिडियोफोर जो है यहाँ पे ये मेथड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ये जो कोनिडियोफोर है इसमें कोनिडिया बनते हैं एक्सोजीनसली। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिसेलर और मल्टीसेलर फंगाई देखने को मिलते हैं। यूनिसेलर में एग्जांपल हमारा आ जाता है पेनिसिलियम एंड यूनिसेल हमारा मल्टीसेलुलर में एग्जांपल आ जाता है हमारा यीस्ट। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर फॉर्म्स होती है, इसमें हाइफे होते हैं, ब्रांच होती है और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है एंड ब्रांच हाइफे उसमें देखने को मिलते हैं। सो ये हमारे पास करेक्टर्स हैं। सो हम देख सकते हैं ये सारे करेक्टर्स किसके हैं हमारे पास? सैक फंगाई के। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।